Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says the atomic volume of the transition elements are low compared with the elements in neighboring group 1 and group 2 because okay. So पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, हम सबके पास एक पीरियोडिक टेबल है. ये रही वो पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसमें हमें पता है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2. इसका मतलब ये एस ब्लॉक है और ये क्या है हमारा डी ब्लॉक. तो क्वेश्चन ये है कि जो डी ब्लॉक का वॉल्यूम है वो नियर बाई एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कंपैरिजन में स्मॉल क्यों होता है. ठीक है, दोबारा से सुने. वॉल्यूम ऑफ डी ब्लॉक इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ एस ब्लॉक. ठीक है ना, सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं, नियर बाई नेबरिंग ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए. तो इसका रीजन समझते हैं. देखिए इसका रीजन क्या होता है. तो इसका मेन रीजन है मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ. क्या? मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ. देखिए, जो एक तो हमारे पास है डी सब सेल, एक है यहाँ पर एस सब सेल. अगर हम एक एक पीरियड की बात करें, ठीक है ना, जैसे मैं बात करता हूं पीरियड नंबर 4 की, तो यहाँ पर जो एस ब्लॉक है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होते हैं? 4s में. और डी वाले कहाँ इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं? 3d में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या इसको फिलअप करने से. जैसे 3d में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं तो देखिए हर बार जब एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो एक प्रोटॉन भी ऐड होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा. सेम कहानी यहाँ पर, एक मान लीजिए प्रोटॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ. तो यहाँ पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव देखा जाता है. जो जेड इफेक्टिव होता है ना वो होता है जेड माइनस सिग्मा. और यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. ठीक है, और जो सिग्मा का ऑर्डर रहता है शिल्डिंग इफेक्ट वो होता है एस पी डी एंड एफ. और ये जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके लिए जो शिल्डिंग होती है वो पुअर कंसिडर की जाती है. शिल्डिंग का मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम रिपल्सन लगाते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है. ओके, तो यहां पर जेड बढ़ रहा है, यहां पर भी जेड बढ़ रहा है. यहां पर शिल्डिंग जो है वो 4s इलेक्ट्रॉन के कारण है जिनकी काफी ज्यादा है, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट पावरफुल है. यहां पर अगर बात करते हो शिल्डिंग 3d इलेक्ट्रॉन्स के कारण है जिनकी शिल्डिंग क्या है? वीक है. रिपल्सन कम लग रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है. इसका मतलब जेड इफेक्टिव काफी बढ़ता है. यहां पर भी जेड सिग्मा की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है. तो ओवरऑल देखा जाए तो इफेक्ट जेड इफेक्टिव बढ़ता है. लेकिन देखिए डी सब सेल के लिए, डी ब्लॉक के लिए जो जेड इफेक्टिव है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है. अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर साइज कम, और साइज कम होने का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होती है? कम होती है. आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 है द न्यूक्लियर चार्ज इज पुअरली स्क्रीन एंड सो अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली. तो यही मैंने बताया है कि जो डी ब्लॉक है वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? वीक होता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन करना, उसको सेव करना, इसी शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. ये वीक है तो अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा, साइज कम होगी, वॉल्यूम कम होगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं. द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एडेड ऑक्यूपाई इन इनर ऑर्बिटल्स. चलिए देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो 4s में ऐड होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन. यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं 3d में. ठीक है, तो यहां पर आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो रिपल्सन ज्यादा होता है, साइज कंपेरेटिव ज्यादा होती है. और यहां पर इनर साइड में है तो रिपल्सन भी कम होगा और साइज भी क्या होगी? कंपेरेटिव इतनी ज्यादा नहीं होगी. हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो बाहर की साइड ऐड हो रहे हैं, बाहर की साइड ऐड हो रहे हैं मतलब आउटर सेल को बढ़ा रहे हैं और ये इनर सेल को बढ़ा रहे हैं. तो ओवरऑल जो इफेक्ट देखा जाता है तो उसके कारण 4s की साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ओके. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ओके. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, that is 1 and 2 both. So hope you understand the concept well. Best of luck.